सुनो, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें कुछ डिवाइसेस हैं जो बच्चे नहीं भी प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे, उनको भी मिल जाएगा। संडे को बुलाएंगे, एक संडे को एक वर्नियर कैलिपर्स और एक संडे को स्क्रू गॉज, तो उनको भी मिल जाएगा। जिनका छूट गया होगा उनको बैकअप कराएंगे। बैकअप का प्रॉपर टाइम है 3 बजे आइए, बैकअप करा देना। अभी 2-4 बच्चों का बैकअप करा रहे हैं, हो जाता है तो फिर हम आपको बुलाएंगे। हमें पढ़ना कायदे से। इसके बाद का चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स 1, K1 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स 1, K1 बोलते हैं कायदे से। इसमें प्योर काइनेमेटिक्स होता है और फिर होता है K2 जिसमें काइनेमेटिक्स 2D मोशन होता है। तो K1 K2 जो है पढ़ने के लिए आपको मैथमेटिकल टूल्स चाहिए। क्या चाहिए? जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। कौन से क्लास में? मोशन। क्या पढ़ा होगा? वहाँ पढ़ा होगा व्हाट इज मोशन, यूनिफॉर्म एस्टिलेटेड मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ऐसा कुछ पढ़ा है? पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं। आपने पढ़ा होगा ग्राफिकल मेथड प्रूफ करने का, पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या पढ़ा होगा? वो सारा यहाँ पढ़ना, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग है, वे अलग है। हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे कि एक पॉइंट ए से बी तक कोई पार्टिकल जा रहा है, अगर 10 मीटर है, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ऐसा पढ़ा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे इस तरह का डिस्प्लेसमेंट आएगा कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, थीटा एंगल है, बताओ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब इस तरह के कैलकुलेशन को डील करने के लिए हमें मैथमेटिकल टूल्स चाहिए। क्या चाहिए? विदाउट मैथमेटिकल टूल्स हम लोग पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं मोशन, लेकिन फिर से वही स्टैंडर्ड लेवल का नहीं पढ़ सकते हैं। फिर से कहानी वही हो जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, तो मोशन हम लोग बिना विदाउट मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं, तो 9th वाली कहानी को रिपीट कर रहे हैं। किसको रिपीट कर रहे हैं? तो वेक्टर नाम का कोई चैप्टर नहीं है। हम लोग जो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने जा रहे हैं उसका कोई चैप्टर नहीं है, कोई चैप्टर नहीं। कहीं भी किसी भी बुक में देखिएगा, हाँ, कॉम्पिटेटिव बुक छोड़ के, जैसे HC वर्मा देखिएगा तो वहाँ है मैथमेटिकल टूल्स, अरिहंत पब्लिकेशन का देखिएगा तो वहाँ है मैथमेटिकल टूल्स। लेकिन अगर NCERT आप कहीं देखिएगा तो आपको कोई मैथमेटिकल टूल्स नाम का कोई चीज़ नहीं दिया रहेगा। लेकिन देखो NCERT कितना खतरनाक है कि बोलता है कि ठीक है नहीं दे रहे हैं चैप्टर के एंड में देता है अपेंडिक्स। क्या? और कहता है कि इसमें पढ़ाता है डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, उसमें पढ़ाता है वेक्टर। चैप्टर क्या? और जो जहां जरूरत है, जैसे एक चीज का मान लो वेक्टर को हम 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं कि वेक्टर का एडिशन पढ़ना है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन पढ़ना है, वेक्टर का डिवीजन पढ़ना है, डिवीजन कर रहे हैं, प्रोडक्ट पढ़ना है, प्रोडक्ट 2 तरह का पढ़ना है। तो जो जहां जरूरत होगा ना वैसे पढ़ाएगा। 4th चैप्टर में जरूरत होगा तो 4th में पढ़ाएगा, 5th में जरूरत होगा तो 5th में पढ़ाएगा, 6th में जरूरत होगा तो 6th में। तो एक ही पार्ट को अगर हम 4 बार बांट के पढ़े तो हमको आएगा जाएगा कुछ नहीं। तो वेक्टर ना तो हमारा मैथमेटिकल टूल्स कोई चैप्टर है, लेकिन इसके बिना हम आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स, या इसको हम लोग बेसिक मैथ्स के नाम से भी जानते हैं। कौन सा मैथ? बेसिक मैथ्स कह लो या फिर मैथमेटिकल टूल्स। और इस मैथमेटिकल टूल्स में हमारा सिर्फ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता, इसका 2 पार्ट होता है। पहला ये एक होता है वेक्टर अलजेब्रा। क्या पढ़ना है आपको? हाँ, वेक्टर अलजेब्रा आपको पढ़ना है। कि अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? बोल ही नहीं रहा है। ABCD। वाह! अलजेब्रा का मतलब it is a branch of mathematics in which we deal with alpha unknown variables। कैसा? and their sum, difference, product and division। जैसे आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, चलो डिवाइड करना है x² प्लस 4x माइनस या प्लस 7 को डिवाइड करना है हमको x प्लस 1 से। किससे? तो क्या इस तरह का मैथमेटिकल आपने डिवीजन नहीं पढ़ा है? कहाँ पढ़ा होगा? सब का सब अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा कहने के मतलब अननोन क्वांटिटी का हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या क्या पढ़ रहे हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो डिवीजन नहीं पढ़ना होता है हमको, एडिशन प्रोडक्ट तक ही है। तो पहला पढ़ना है आपको वेक्टर अलजेब्रा और दूसरा आपको पढ़ना है कैलकुलस।
कैलकुलस में दो पार्ट होता है, एक को कहते हैं डिफरेंशिएशन और एक को बोलते हैं इंटीग्रेशन। एक को क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन और एक को बोलते हैं इंटीग्रेशन। ऐसे मैं ऑलरेडी इन दोनों को पढ़ा चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बाद में ज्वाइन किए हैं, क्योंकि इन दोनों के बिना तो एक कदम भी नहीं चल सकते मोशन में। मोशन में हम वेलोसिटी भी डिफाइन नहीं कर सकते डिफरेंशिएशन के बिना, इंटीग्रेशन के बिना हम डिस्प्लेसमेंट भी डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम इधर तो एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कोई चैप्टर नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे 20 से 25 दिनों में वेक्टर कंप्लीट करने का और 5 से 7 दिनों में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। थोड़ा सा तेजी से चलेंगे क्योंकि चैप्टर कोई है नहीं। इसके अलावा आपको 14 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें एक चैप्टर निपटा दिए हम लोग, इस एक चैप्टर निपटा दिए हैं। इसके अलावा इसको पढ़ने के अलावा आपको कितना चैप्टर पढ़ना है 14। नो डाउट 14 चैप्टर में 4-5 ऐसे चैप्टर हैं जिसका लेंथ लेक्चर 2 से 3 लेक्चर में खत्म होने वाला है। जैसे इलास्टिसिटी 2 से 3 लेक्चर, प्रेशर वाला टर्म 2 से, फ्लूइड मैकेनिक्स 5 लेक्चर मैक्सिमम, है ना, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोडाइनमिक्स का बहुत सारा जो 2 से 3 लेक्चर में। तो 4 से 5 चैप्टर ऐसे मिलेंगे जिसका लेक्चर मुश्किल से 4-5, किसी का 2 भी आएगा, 2-3 लेक्चर भी आएगा, किसी का 5-6 लेक्चर में कंप्लीट होने वाला भी होगा। तो हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है, मैथमेटिकल टूल्स है, बेसिक मैथ्स, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा, क्या, और इसी को हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या, वेक्टर्स। देखो वेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपको सिर्फ 11th में नहीं पढ़ना है, ये 12th में भी काम देगा। ये 11th में काम तो देता ही है, देता है, और कहाँ काम देता है 12th में। और ये वेक्टर जो है ना, ये मैथ्स का भी है, 12th मैथ्स में भी पढ़ना है। जिनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा उनको पढ़ना है, स्पेशल चैप्टर है, 11th में नहीं 12th में। तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे, ऐसा नहीं कि यही होता है, थोड़ा सा क्या होता है डिफरेंट, लेकिन पढ़ना है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये आपको पढ़ना क्या, नेक्स्ट 1 मंथ तक हमें यही मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना है, जिसमें वेक्टर, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्या क्या पढ़ेंगे, वेक्टर, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। हेडिंग डालो फटाक से, ऐसे ही लिखो, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे वेक्टर से, आखिर होता क्या है। इधर देखना है बुआ, बुआ इधर देखना है, हाँ, दोबारा और तिबारा नहीं बोलेंगे। यहाँ का बोतल कौन गायब किया रे, यहाँ पानी का एक बोतल था, बिना पूछे क्या उठाया, यहाँ से नहीं उठाना है, इस डेस्क पे कोई भी सामान छूना भी नहीं है, कोई बात नहीं होगा। बोतल उधर है, इधर बोतल है, पानी है, सब कुछ है। डन। इलेवेंथ में भी है, 12th में भी है, और 12th के मैथ्स में भी है। कौन लिखना है क्या, अरे नहीं, समझाने के लिए ही क्यों लिखेगा भाई, समझाने के लिए बताएं। 11th में भी है, 12th में है, 12th के मैथ्स में भी है, ये कहाँ से पूछेंगे, थोड़ी पूछेंगे वेक्टर कहाँ कहाँ है बताओ, ये अंडरस्टूड है।
चूंकि सुनो, तुम सीबीएसई वाला है, इसमें बिहार बोर्ड वाला नहीं है, और तुमको बातें समझने पड़ेगी। कुछ अंडरस्टूड है, खुद से लिखना है, कुछ है जिसको समझना है, इसको क्या छोड़ना है तुम्हें पता होना चाहिए, ये क्या लिखना है ये भी पता होना चाहिए। इसलिए नहीं तो 15-20 बच्चा को सेपरेट नहीं पढ़ाते, ठीक। 7 से 8 बैच में जाके देखिएगा जगह नहीं रहता है, ठीक। मॉर्निंग में भी पीछे तक रहता है। तो सीबीएसई वालों को हम अलग पढ़ाते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हाँ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, कोई एक बैच भी तो मिले जहाँ से हम अप टू द मार्क, यही मैथमेटिकल टूल्स रिकॉर्ड हो रहा है ना, यही मैथमेटिकल टूल्स 1.5 महीना में पढ़ाएंगे। बिहार बोर्ड में 1.5 महीना में पढ़ाएंगे, उससे भी ऊपर में पढ़ाएंगे। तो वहाँ बच्चे स्लो हैं, पढ़ने वाले कम हैं, एवरेज बच्चे हैं, बिलो द एवरेज है। और आपको सेपरेट करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चे स्मार्ट हैं, पढ़ने में तेज़ हैं, फटाफट लिखते जाएंगे, जो कुछ भी डाउट होगा क्लियर करते जाएंगे, और कुछ ज़्यादा खुद से भी मेहनत करेंगे। नहीं तो क्यों बिहार बोर्ड में ऐड करके पढ़ाते। देखो, सबसे पहले पूरे साल बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर हम पढ़े क्या, तो बच्चा कहता है वेक्टर्स। बिल्कुल नहीं, तुम वेक्टर नहीं पढ़ा, तुम पढ़ता है वेक्टर का कैलकुलेशन। क्या पढ़ता है? वेक्टर का कॉम्बिनेशन। तुम पढ़ता है वेक्टर एनालिसिस, तुम वेक्टर नहीं पढ़ता है। वेक्टर जैसे अगर मैं पूछूं कि मैं किसको पढ़ाता हूं, स्टूडेंट्स को। क्या पढ़ाता हूं? फिजिक्स में क्या, तो फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं कि खाली फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स मतलब हम पीजी का फिजिक्स पढ़ाते हैं? नहीं। ग्रेजुएशन का फिजिक्स पढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं। 10+2 का स्कूल लेवल का फिजिक्स पढ़ाते हैं, यस और नो? ये 10+2 में भी स्कूल में ही आता है। तो कहने का मतलब वेक्टर एक कॉमन नाम है उन सभी के लिए जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, और वो कौन से लॉ को फॉलो करे? ट्राइंगल्स लॉ को। कौन से लॉ को? उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर। वेक्टर कोई ये नहीं कि हाँ ये वेक्टर हो गया, नहीं। वेक्टर तुम भी हो सकता है, जैसे स्टूडेंट ए भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, तुम भी हो सकता है, कोई भी। एक कॉमन नाम है स्टूडेंट, मतलब वो सारे बच्चे जो पढ़ते हैं सबको हम लोग क्या किस कैटेगरी में रखेंगे? स्टूडेंट के। तो स्टूडेंट एक क्या है? कॉमन नाम। तो वेक्टर भी एक क्या है? कॉमन नाम। उन सभी के लिए जो फिजिक्स में डील करना है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और ट्राइंगल्स लॉ को फॉलो करे। कौन से लॉ को? ये ट्राइंगल्स लॉ क्या होता है आगे पढ़ने को मिलेगा, घबराने वाली बात नहीं है। अभी के लिए मान लेना है ट्राइंगल्स लॉ को फॉलो करें। कौन से लॉ को? ठीक है। अगर मैं पूछूं कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? है। डायरेक्शन है कि नहीं है? है। क्यों डायरेक्शन है वो सुन लो। और मैं पूछूंगा सिंपल कि कितना न्यूटन का फोर्स लगाना है? 20 न्यूटन का। मान लेता है कि मैं कहूं कि इस बोतल पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो तुम पूछोगे कि सर फॉरवर्ड लगाना है या फिर बैकवर्ड लगाना है, लेफ्टवर्ड लगाना है कि राइटवर्ड लगाना है? पूछोगे कि ऐसे ही अनमने ढंग से कहीं भी फोर्स लगा दोगे? पूछोगे। डायरेक्शन नहीं पूछेगा? पूछेगा या नहीं पूछेगा? वेलोसिटी अगर हम लोग कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ कार, तो कार का वेलोसिटी, जैसे ही वर्ड यूज करते हैं वेलोसिटी ऑफ कार, इसमें दो चीजें आती है कि आखिर कार कितना से जा रहा है, तो 10 से, 20 से, 40 से, 50 से, 60 से, पहला चीज। और दूसरा होता है कि सर किधर जा रहा है। क्या? अगर गाड़ी मूव कर रही है, वेलोसिटी है, तो किधर जा रहा है, तो दूसरा क्या हो गया? डायरेक्शन। क्या हो गया? तो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन। और उसके बाद वो ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करता है। कौन से लॉ को? तभी हम उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर। अदरवाइज वेक्टर नहीं कहेंगे। तो वेक्टर एक कॉमन नाम है। वेक्टर क्या है? कॉमन नाम, जो फोर्स के लिए भी यूज हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज हो सकता है, मोमेंटम के लिए भी यूज हो सकता है, टॉर्क के लिए भी यूज हो सकता है, सब के लिए यूज हो सकता है। कौन? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, और किस लॉ को फॉलो करता हो? ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करता है। उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर। लेकिन हमें वेक्टर का नहीं, वेक्टर डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है वेक्टर का एडिशन। क्या पढ़ना है? वेक्टर का सब्सट्रैक्शन। हमें पढ़ना है वेक्टर का प्रोडक्ट। और भी प्रोडक्ट कितने तरह का? 2 तरह का। स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या होगा, फिर इसका मैथमेटिक्स, इसका फिजिक्स में कैसे यूज है, कहाँ है, इन सारे को हमें डील करना है। तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। चैप्टर भले ही तुम वेक्टर्स देते हो, लेकिन वेक्टर का डेफिनेशन तो 4 लाइन का है, कहानी खत्म, इतना ही पढ़ते हो। नहीं, एक्चुअली इस पूरे टॉपिक में तुम क्या पढ़ते हो? वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन भी 2 तरह का, प्रोडक्ट कितने तरह का? 2 तरह का। तो हम लोग यही पढ़ते हैं, बाद बाकी किसी चीज को डील करते नहीं है।
अरे समझा या नहीं? तुम पढ़ क्या रहे हो? वेक्टर्स, लेकिन वेक्टर नहीं पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? वेक्टर एनालिसिस, या तुम पढ़ रहे हो वेक्टर का एल्जेब्रा। क्या पढ़ रहे हो? एल्जेब्रा का मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डिवीजन वेक्टर का होता नहीं है, इसलिए हम लोग वो डील नहीं करेंगे। बातें क्लियर है या नहीं है? चलो, तो हेडिंग क्या डाला आपने? हेडिंग आपको डालना है वेक्टर्स। डालिए हेडिंग वेक्टर्स और लिखिए डेफिनेशन। बैठ जाओ, आगे भी बैठ सकता है, आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, क्या परेशान कर रहे हैं, आगे बैठ जाओ। हेडिंग डालिए वेक्टर्स और लिखिए डेफिनेशन। बोलूं? लिखिए ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज, all those physical quantities having magnitude as well as direction, having magnitude as well as direction, and follow the triangle's law, of vector addition, are known as vectors, like force। एग्जाम्पल में लिखो like force, momentum, velocity, displacement, टॉर्क। टॉर्क का स्पेलिंग होता है TORQUE, टॉर्क हो गया। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल DIPOLE, डाइपोल मोमेंट MOMENT, एक्सेट्रा। हो गया, डाइपोल मोमेंट एक्सेट्रा। अब एक स्टेटमेंट है, डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आता है, सुन लीजिए। एक स्टेटमेंट है, इसको वेरीफाई करना है। इधर हो गया पूरा। दो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, दोनों में कौन सही है और कौन गलत है। तो लिखो, तो स्टार दे। पहले डेफिनेशन हो गया, किसका डेफिनेशन? किसका? वेक्टर किसको कहते हैं? मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन। और किसको फॉलो करें? ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करें तभी क्या कहलाएगा। अदरवाइज फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है लेकिन ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, जैसे प्रेशर, क्या, करंट, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सब ऐसा क्वांटिटी है जिसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन किसको फॉलो नहीं करता, इसलिए वो सब वेक्टर नहीं कहलाता है। चलो ठीक है, तो लिखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है मोस्ट सुटेबल। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा सही कौन है। पहला है स्टेटमेंट नंबर 1 लिखो, स्टेटमेंट 1। लिखिए ऑल दोज क्वांटिटी विच आर वेक्टर follow the triangles law। all those quantity which are vector, क्या लिखा है, all triangles law। हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है
all those quantity which follow the triangles law, all those quantity which follow the triangles law is vector. अगर इस स्टेटमेंट को आप 4 बार पढ़ेगा तो 4 बार लगेगा कि दोनों सेम है। क्या सर आप पका रहे हैं? पढ़ के तो देखिए दोनों को। सेकेंड वाला, ऑल दोज क्वांटिटी विच फॉलो द ट्रायंगल्स लॉ आर वेक्टर। इज लिखा है क्या? आर लिख लो, पुलर लिखोगा, आर वेक्टर्स। हो गया फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आया। अब पढ़ो तो एक बार दोनों स्टेटमेंट। दोनों सेम लग रहा है डिफरेंट? डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो कौन सही है कौन गलत है अभी बता दो फिर। डिफरेंट कौन सही नहीं, कौन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, कौन ज्यादा सही है, कौन ज्यादा सुटेबल है। सेकेंड वाला कि फर्स्ट वाला? कितना लोग है फर्स्ट सेकेंड वाले में? 2-3 बार स्टेटमेंट पढ़ना है, ऐसे नहीं कि हड़बड़ा के नहीं जवाब देना है। और फर्स्ट वाले में कितना लोग हैं? 1 2 3 4, चलो 4 6 इधर। चलो ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, पहला स्टेटमेंट क्या है, क्या लिखा हुआ है? ऑल दोज क्वांटिटी विच आर वेक्टर फॉलो द, क्या कहीं से गलत है? सभी वेक्टर ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करते हैं, गलत है क्या? यार रुक यार, कितना बोलता है? तुमको 1000 बार बोले कि मत बोलो। तुमको जो डाउट होगा ओवर करेंगे तब पूछना, बोलो मत। मैंने क्या बोला कि क्या स्टेटमेंट कहीं से लग रहा है कि गलत है? जो सब वेक्टर है क्या किसको फॉलो करते हैं? ट्रायंगल्स लॉ को। ये सुनो, सेकेंड स्टेटमेंट देखो, और जो ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करता है वो वेक्टर है। तो इसमें पहली बात कि पहले दुनिया में कौन सा आया, वेक्टर आया कि ट्रायंगल्स लॉ? कौन आया? ये तुम पहले तुम हो कि पहले IITian हो? तुम हो। तुम पास करेगा, जेईई मेंस एडवांस पास करेगा तब जाके तुम IITian निकलेगा, है ना? तो पहला क्राइटेरिया क्या है वेक्टर होने का? ट्रायंगल्स लॉ। कौन सा लॉ? तो पहले तुम ट्रायंगल्स लॉ पास करेगा तब ना वेक्टर। नहीं बोला है। अब हमको क्या पता कि पहले ही से IITian है। जैसे बच्चा 10th पास करता है तो 2 ही ख्याल आता है और एम्बिशन रहता है, हमेशा मैथ्स लेते हैं उनको IIT करना होता है और बायो लेके MBBS करना होता है। इट मीन्स मेडिकोज बनना होता है, डॉक्टर। तो हम आपको डिप्रेशन में नहीं लाएंगे। 6 महीना बाद रियलिटी का पता आपको खुद चलता है। तो हम कभी ना आपको बहुत ज़्यादा चढ़ाएंगे और ना हम कभी आपको डिमोटिवेट करेंगे। हम न्यूट्रलाइज रहते हैं, कोई बात नहीं। देखो मेहनत करोगे बिल्कुल बनोगे, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं बनोगे। वास्तविकता यही है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चा खूब आता है और मास्टर भी यहाँ का खूब कहता है IIT, जैसे कहना IIT। बस एक ही चीज चेंज होता है इसमें, एक ही चीज, जगह। एक ही चीज होता है चेंज, इंटर बाद क्या कर लेता है और कहता है रेलवे का फॉर्म भरेंगे। किसका फॉर्म भरेंगे? तो वही वाला बात है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है? पहले ट्रायंगल्स लॉ से पास करेगा तब ना क्या कहलाएगा? वेक्टर। हमको क्या पता कि सब वेक्टर है? नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन मोस्ट सुटेबल कौन है? सेकेंड वन। मोस्ट सुटेबल कौन है? दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है। ये थोड़ी कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग और राइट। नहीं नहीं नहीं, दोनों सही है, गलत तो कोई है ही नहीं। एप्रोप्रिएट कौन है? मोस्ट सुटेबल कौन है? कौन? सेकेंड लॉ। कि पहले ट्रायंगल्स लॉ का एग्जामिनेशन पास करेगा तब वो क्या कहलाएगा? वेक्टर। ये हम नहीं कहीं से उठा कहेंगे ये वेक्टर है और ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करेगा। हाँ वेक्टर है तो ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन वेक्टर आया कहां से? तो ट्रायंगल्स लॉ को पास किया होगा तभी ना वेक्टर बना होगा। तो मोस्ट सुटेबल कौन है? सेकेंड वन। तो लिख लो सेकेंड वन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट या सुटेबल। Because condition of vector is
हाँ, बिकॉज कंडीशन ऑफ वेक्टर इज following the triangles law, following the triangles law. Most suitable is second statement is most suitable हो गया या appropriate, because लिखा है क्या, because condition of vector is following the triangles law. हो गया, चलो ठीक है, इधर देखो, अरे समझ ही क्या होगा। अब एक्चुअली हमें पढ़ना है क्या है, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो वेक्टर का डिवीजन तो होता नहीं है, तो प्रोडक्ट दो तरह का पढ़ना है, एक डॉट और एक क्रॉस। अगर मैं तुम्हें 1 2 3 4 5 100 तक नहीं पढ़ाता और कहते कि चलो आज सीखते हैं, देखे तो 3 × 6 कितना होगा, कहेंगे सर हम क्या जानते हैं 3 है, आप 1 2 3 4 5 आप सिखाएं नहीं, तो हमको क्या कैसे पता कि 3 है, पता हो जाएगा। अगर मैं लिखूं, चलो ये बताओ ये कितना है, सब इंग्लिश मीडियम से हो ना, ये कितना है, किसी का कभी बेस पहला दूसरा तीसरा तक हिंदी मीडियम नहीं ना रहा है, ये क्या है, 5 है, ये क्या है, आप बताइए कितना होगा, कितना होगा, अच्छा तुम बताओ, क्या तुम इसका एडिशन बताया नहीं, क्यों, क्योंकि तुमने बचपन से पढ़ा 1 2 3 4, तुम्हें नहीं पढ़ाया गया कि हिंदी का 1 कैसे लिखा जाता है, हिंदी का 2 कैसे लिखा जाता है, तुम बता सकते हो, अरे बोलो, तो तुम कैसे जानोगे कि वेक्टर का एडिशन कैसे होता है जब तुम्हें यही नहीं पता है कि वेक्टर लिखा कैसे जाता है, नहीं बोल रहा है, तुमको यही नहीं पता है कि वेक्टर लिखा कैसे जाता है, तो तुम बता सकते हो वेक्टर का ऐड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बता सकते हो नहीं, तो सबसे पहले हम लोग लिखना सीखेंगे, क्या सीखेंगे, हेडिंग डालिए, वेक्टर का डेफिनेशन हो चुका है, अरे बोल ही नहीं रहे हैं, पक्का, उसमें कोई डाउट, इसमें इसके साथ 2 डेफिनेशन और होता है जो हम ऑलरेडी यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ चुके होते हैं, क्या क्या वहाँ लिखा है, टेंसर का डेफिनेशन और स्केलर का डेफिनेशन, अरे लिखा है, नहीं लिखा है, लिख लो भाई, फिर लिख लो, स्केलर का डेफिनेशन लिखो, फिर आगे चलते हैं, पहले लिखो तो स्केलर्स, स्केलर्स देखना स्पेलिंग थोड़ा सा उलझा होता है, स्केलर्स हो गया, all those quantity which have magnitude only, all those quantity which have magnitude only, all those quantity which have magnitude only are known as scalars. लिखवा नहीं, तो नया बच्चा सब नहीं बैकअप किया है, आर नोन एज स्केलर्स, लाइक मास, डेंसिटी, लिखो मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा। डन, और एक और डेफिनेशन लिख लो, टेंसर्स, हाँ ऐसा, देखो जैसा भी आप वेक्टर पढ़ रहे हो ना, क्या पढ़ रहे हो वेक्टर, वैसे ही जब पीजी करोगे और 11th 12th फिजिक्स पढ़ने के बाद बच्चा को फिजिक्स से पीजी करने का मन नहीं करता है, लेकिन अगर मजबूरीवश कभी फिजिक्स से पीजी करना हो तो यहाँ जैसे तुमको पहला क्या पढ़ाया जा रहा है, वेक्टर्स, क्या पढ़ाया जा रहा है बेसिक मैथ्स में, वेक्टर, वहाँ पहला पढ़ोगे टेंसर्स, क्या पढ़ोगे, जैसे यहाँ का वेक्टर का एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है ना, उसी तरह वहाँ टेंसर का होगा, किसका होगा, लेकिन उसको पढ़ना होता है मैथमेटिकल फिजिक्स करके, उसका एक पेपर होता है, कौन सा फिजिक्स,
तो यहाँ नहीं पढ़ना है, उस वो जब यहाँ पढ़ लेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो टेंसर्स भी मैथमेटिकल वे है। क्या है? मैथमेटिकल वे है रिप्रेजेंट करने का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। लेकिन हम लोग अपने लेवल पे, बेसिक लेवल पे डेफिनेशन दे देते हैं कि इट इज, अब लिखो डेफिनेशन, लिखो तुम, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी हो गया, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, having magnitude as well as direction, having magnitude as well as direction, but they do not follow the, they don't follow the, but they don't follow the triangle's law. Such quantity are known as tensors. फुल स्टॉप बाद लिखना है। इट इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल वे, लिख लो, लिख लो, इट इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल वे, मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, to represent any physical quantity, to represent any physical quantity। हो गया? बोल ही नहीं रहे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लाइक में लिखना है तो लिखिए, करंट, प्रेशर, करंट, प्रेशर, सरफेस टेंशन, करंट, प्रेशर, सरफेस टेंशन। हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेट्रा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेट्रा। हो गया? अरे बोल ही नहीं रहा है। हो गया? तो अब हमने पॉइंट पे आते हैं। ये सब तो डेफिनेशन की कहानी थी, खत्म करो इसको, गोली मारो। हमें पढ़ना क्या है? कायदे से हमें पढ़ना है वेक्टर का एडिशन। क्या पढ़ना है? सुनो थोड़ा सा, कायदे से हमें क्या पढ़ना है? वेक्टर का एडिशन। लेकिन एडिशन सीखने के लिए हमें ये आना चाहिए कि लिखते कैसे हैं। तो इसी को लिखने को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? तो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। पहला सिंपल लेटर वेक्टर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। कौन सा रिप्रेजेंटेशन? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि हमेशा हम लोग लेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? और दूसरा होता है ग्राफिकल। क्या? ग्राफिकल। ग्राफिकल का दो तीन नाम है, हैं? ग्राफिकल भी बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल भी है और एक और नाम क्या है? पिक्टोरिकल। पिक्चर है, क्या है? इसलिए क्या बोलते हैं इसको? पिक्टोरिकल। तीनों नाम है। इसका क्या है? अलजेब्रिक। अलजेब्रा में क्या पढ़ते हो? एबीसीडी अल्फा बीटा गामा। अलजेब्रा में क्या पढ़ते हो? एबीसीडी अल्फा बीटा गामा, उसका एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, यही ना जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्या देखेंगे? अब बताइए, एबीसीडी कितना? एबीसीडी टोटल कितना होता है? हाँ, मैं तुमसे मजाक नहीं करना कि एबीसीडी 4 होता है, ऐसा नहीं। एबीसीडी टोटल अल्फाबेट कितना होता है? 26 होता है ना जी। और ग्रीक लैंग्वेज का अल्फा बीटा गामा 24। कितना? अल्फा बीटा गामा होता है ना, 3 ही नहीं होता है। जीटा, थीटा, काई, साई, फाई,
बहुत सारा होता है ना, ओमेगा, आयोटा, है ना, बहुत सारा होता है, सब मिला के कितना होता है 24। और इंग्लिश का, तो ग्रीक का 24 और इंग्लिश का कितना 26। सभी लेटर को मिला के, बस हिंदी में नहीं लिखते हैं, क्या नहीं लिखते हैं, हिंदी, अरेबिक, उर्दू सब कुछ नहीं लिखा जाता है, सिर्फ क्या इंग्लिश और ग्रीक। अगर कोई भी लेटर है ऐसा, उसके ऊपर क्या आ जाए एरो, इसका मतलब अब ये साधारण आदमी नहीं रहा, अब इसको बोलेंगे वेक्टर ए। क्या बोलेंगे, ये ए नहीं है, अब क्या हो गया, अगर ये एफ है इसको एफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे वेक्टर एफ, क्या बोलेंगे। अच्छा अगर ऐसा हो जाए तो सर इसको क्या बोलोगे, इसको भी वही बोलोगे वेक्टर एफ, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि बोलेंगे वेक्टर छोटका एफ, स्मॉल एफ और वेक्टर कैपिटल एफ, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे वेक्टर एफ और वेक्टर एफ। क्लियर है। अब बताओ ये तो किसका लेटर है, इंग्लिश लेटर है कि कुछ और। ये टोटल कितना होता है 26 लेटर, और एक कौन है इंग्लिश की कुछ और इंग्लिश। तो किसी भी इंग्लिश लेटर के हेड के ऊपर एक एरो हो, अच्छा एरो का डायरेक्शन हमेशा क्या किधर होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे वेक्टर की कुछ और, यही नहीं और भी देखिए, अल्फा हो जाए, बीटा हो जाए, थीटा हो जाए, गामा हो जाए, साई हो जाए, है ना, ऐसा ऐसा कितना लेटर होगा टोटल। इन सब के ऊपर भी अगर एरो लग जाए, क्या लग जाए एरो, तब इसको क्या बोलेंगे वेक्टर। अब इसको क्या बोलेंगे वेक्टर अल्फा, क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे वेक्टर बीटा, और इसको क्या बोलेंगे वेक्टर थीटा, है ना, और ये वेक्टर साई, वेक्टर क्या साई। लेकिन इसके ऊपर तो एरो लगा नहीं है, तो जबरदस्ती आपको एरो लगाना पड़ेगा। अब कभी कभी एरो के जगह पे सिर्फ लाइन खींचा रहता है, इसको हम स्पेस बोलते हैं। कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं स्पेस, सुना है स्पेस, लंबी डंडी होते हैं ऊपर, तो इसको क्या बोला जाता है स्पेस। या फिर अपने मैथ्स के भाषा में जब आप स्टैटिस्टिक पढ़ोगे तो इसको बार बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जैसे एक्स बार पढ़ा होगा, डेल्टा एक्स बार पढ़ा होगा, वो एवरेज के लिए यूज होता था मैथ्स में, यहाँ किसके लिए यूज होगा वेक्टर के रूप में। किसके रूप में, तो पहला क्या है, पहला अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारा होगा, एनी ग्रीक और इंग्लिश लेटर हैविंग एरो ऑन इट्स हेड रिप्रेजेंट द वेक्टर। एनी इंग्लिश और ग्रीक, ग्रीक कितना 24। अच्छा अब देखिए दो चार लेटर नहीं लेता है, जैसे अगर मान लीजिए क लिख के और मार देंगे वेक्टर, तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, तो हाँ क्योंकि इसको जन्म देने वाला हमारे बिहार के लोग या हमारे हिंदुस्तान के लोग नहीं थे, तो इसको जो जन्म देने वाला लोग इंग्लिश और ग्रीक लैंग्वेज को ही फॉलो करते थे, तो उसी को रिप्रेजेंटेशन बनाया, अपने मन से कुछ हम दे नहीं सकते हैं। अरे हाँ या ना, तो एनी ग्रीक और इंग्लिश लेटर हैविंग एरो और स्पेस ऑन इट्स हेड रिप्रेजेंट द वेक्टर। कोई भी ग्रीक लेटर, कौन सा लेटर हो या फिर इंग्लिश लेटर, उसके ऊपर क्या होना चाहिए एरो या फिर स्पेस, किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्या बोलेंगे इसको वेक्टर की अल्फा, वेक्टर अल्फा। क्या बोलेंगे इसको बीटा, नहीं, क्या बोलेंगे वेक्टर बीटा। क्या सिर्फ थीटा बोलेंगे, नहीं वेक्टर थीटा। गामा बोलेंगे, नहीं वेक्टर गामा। साई होगा तो वेक्टर साई। क्लियर है, चाहे हमारा एरो हो चाहे हमारा स्पेस हो, स्पेस या बार हो। क्लियर है एकदम। आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अगर कभी कभी दो लेटर भी आ जाए, क्या आ जाए, दो लेटर ए और बी और इन दोनों के ऊपर हो, या पी एंड क्यू इन दोनों के ऊपर हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये भी वेक्टर ही है लेकिन स्पेशल हो गया। क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई पार्टिकल कहां से कहां गया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई पार्टिकल कहां से कहां गया है, पी से क्यू, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और क्या ए बी क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या पी क्यू। अरे समझा कि नहीं। पहला क्या है बोलो, जैसे एरो या बार। दूसरा क्या है बोलो, दो लेटर के साथ, कितने के साथ। तीसरा देखो
कोई एक लेटर दे देगा, उसके ऊपर टोपी बना देगा। क्या बना देगा? टोपी। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि नहीं? अरे लग रहा है, तो इसका नाम भी अजीब होगा। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? या इसको, यूनिट का मतलब होता है, बोलो जैसे एक, यूनिट का मतलब क्या था? वन। तो अगर इसमें वन ही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या है? वन, तो सिर्फ डायरेक्शन होगा। क्या होगा? डायरेक्शन। डेफिनेशन क्या है वेक्टर का? वेक्टर का डेफिनेशन क्या है? एनी फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वन हो गया तो बचा क्या? डायरेक्शन। क्या आप 1x कहीं लिखते हैं? 2x लिखते हैं कहीं? 1x लिखते हैं तो छुपा रहता है। तो अगर मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो इसमें बचा क्या? दिखता क्या है? डायरेक्शन की कुछ और। इसलिए इसको कहीं कहीं क्या बोलते हैं? डायरेक्शन वेक्टर। क्या बोलेंगे? डायरेक्शन। और अगर ए है तो ए, या फिर इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर तो है, यूनिट वेक्टर। ये क्या है? बीटा। ये डायरेक्शन वेक्टर, वेक्टर तो है लेकिन क्या है? स्पेशल है कि जनरल है? बोगी में कभी चढ़ा है? ट्रेन में कभी चढ़ा है? तो देखना स्पेशल बोगी कुछ बना होता है, किसके लिए? फिजिकली चैलेंज के लिए। उसका साइन रहता है क्या? इस तरह का साइन रहता है कि हाँ इस पे आदमी बैठेगा, और अगर तुम ऐसा ही हो तो आ जाओ बैठो। नहीं रहता है ना जी? देखा है कि नहीं देखा है? कौन है कि सर ट्रेन तो हम पहली बार देखे हैं जब। ऐसा है क्या? गांव से बच्चा आता है तो कुछ कुछ ऐसा आता है जो जिंदगी में पहली बार ट्रेन देखा रहता है, वह सीखता है। छोड़ो, उससे हम क्या मतलब है। देखो इधर कौन सा वेक्टर हो गया? यूनिट वेक्टर की कुछ और सब अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की कोई और रिप्रेजेंट। क्यों अलजेब्रिक है? क्योंकि इसमें सब में लेटर आ रहा है, ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा, इसलिए इसको कौन सा रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे? अलजेब्रिक की कुछ और अलजेब्रिक। बातें क्लियर है या नहीं है? बोल ही नहीं रहे। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट, पूरा किताब छान मार दो, ऐसा रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी में कहीं मिलेगा ही नहीं। एनसीईआरटी में कितना अलजेब्रिक में कितना टाइप पढ़ लिया बताओ? अलजेब्रिक में तुम कितना टाइप पढ़ लिया? पढ़ लिया ना इतना? आखिर एक इधर, इसमें 2 हो गया है, 3 4 ऐसे, इसमें 2 है, उधर देखो तो 1 है और एक स्पेस वाला है। तो कुल मिलाकर अगर 4 भी आ गया है, नंबर भले ही 3 पड़ा है, कितना आ गया है? 4। कहीं भी एनसीईआरटी ढूंढ लो 11 12 नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी रिप्रेजेंट करता है कौन सा लेटर? बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर या फॉन्ट। कौन सा फॉन्ट? एनसीईआरटी कोई लेके आया है? लेके आया है? एनसीईआरटी लेके आए हो तो पेज पलटो, पेज नहीं चैप्टर पलटो, देखो 3rd चैप्टर, उसमें वेक्टर दिया रहेगा। 2nd में नहीं पढ़ा है, 3rd में दिया होगा। लिखा है और डार्क डार्क लिखा है, देखो तो ब्लैक ब्लैक है डार्क में। अरे बोल ही नहीं रहे। अरे गाढ़ा गाढ़ा ब्लैक दिख रहा है। अरे है या नहीं है? बोल ही नहीं रहे। लाओ दिखाओ कोई, देखो देखो मैं दे रहा हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये पेज नंबर है 68 है ना। और सभी जगह पर लिखा हुआ वेक्टर, सभी जगह पर क्या है? वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कहीं भी आप देखें वेक्टर, क्या कहीं आपको किसी लेटर के ऊपर एरो दिख रहा है? नहीं, सब लेटर डार्क दिखेगा। क्या दिखेगा? डार्क। जनरल लेटर से क्या दिखेगा? डार्क। तो डार्क लेटर या फॉन्ट या फिर बोल्ड फॉन्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर को। कभी कभी तो इस भ्रम में बच्चा रहता है कि इसको हाईलाइट करने के लिए दिया है, हाईलाइट करके दिया है कि फॉर्मूला है इसीलिए, और पूरा जिंदगी पूरा 11 12 पढ़ लेता है और उसको पता ही नहीं रहता कि अच्छा बोल्ड लेटर वेक्टर है। हमको तो पता ही नहीं, वेक्टर तो सर पढ़ाए थे एरो वाला। और क्योंकि जनरली हम लोग सब जगह एरो ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अच्छा आप बताओ, आपको अगर लिखना होगा वेक्टर ए तो ऐसे लिखोगे, वेक्टर ए लिख के रंगीन करोगे कि हाँ वेक्टर ए है। क्या करोगे बोलो? रंगीन करोगे। क्या लिखोगे? और जब उसको प्रिंट करना होता है बुक तो क्या करेगा? ये 2 बार कौन करेगा? थोड़ा सा इसमें इंक ज्यादा डाल दो, हो गया कहानी खत्म। में वेक्टर बन गया। क्या बन गया? वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन होता है, याद रखना, कौन? बोल्ड फॉन्ट या डार्क फॉन्ट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर को। ये ए नहीं है, ये ए नहीं है, ये क्या है? वेक्टर ए। ये जनरल ए नहीं है। कौन सा ए है? वेक्टर ए।
अरे हो गया, जिसके पास भी हो गया एनसीईआरटी पेज नंबर 68 जाके खोलना। पुराना वाला है कि नया वाला है? पुराना है तो नया में हो सकता है एक दो पेज इधर उधर हो। 28, 28, 27, 29 जो भी है जाके देखना। वेक्टर जहां होगा सब डार्क लेटर होगा। कौन सा लेटर? हम पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ क्या रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कितने तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कौन कौन? अलजेब्रिक और ग्राफिकल। ग्राफिकल पर तो हम लोग अभी पहुंचे भी नहीं है। कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में कैसे रिप्रेजेंट होता है? एनी इंग्लिश और ग्रीक वर्ड हैविंग एरो और स्पेस ऑन ऑन हेड। बाहर नहीं है बोतल? अरे बाहर नहीं है बोतल। रुपेश को बुलाओ तो, रुपेश को बुलाओ तो। लिखो, वैसे ही लिखना है, लिखो तो फटाफट लिखवाते हैं। रुपेश, बोतल ले गया था तुम, तुम्हारा बोतल कहां है? ऑल डन। स्लाइड चेंज कर दूं? फास्ट लिखो। हो गया? एक नंबर में लिखो तो एनी ग्रीक और, एक नंबर में लिखो पहले, एनी ग्रीक और ग्रीक और इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग एरो और हैविंग एरो और बार, एरो और बार ऑन इट्स हेड, हेड विल रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर विल रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर। डन? अरे हो गया, ठीक है फिर छाप डाल। एग्जाम्पल सब लिखेंगे, ओवर स्मार्ट बन के छोड़ेंगे कुछ नहीं। कुछ लोग होता है कि क्या सर पका रहे हैं, एक ऐप से तो काम चल नहीं रहा है, छोटा वाला क्यों लिखें? सब लिखना। तुम दोनों को तो सब प्रूफ याद ही होगा। उसी समय से लम्बा लम्बा छिल रहा है, मोदी जी बन रहा है हैं? नोट्स निकाल के रिवाइज ना करो। कोई बीजेपी सपोर्टर होगा तो बुरा मत मानना, मैं भी सपोर्ट करता हूं। अब कैसे कह दिए सर मोदी जी को छीलने वाले हैं।
डन। डन। चेंज कर दूं? पक्का? लो फिर इसमें लिखो 2 नंबर में 2 लेटर्स हैविंग, नहीं 2 लेटर्स अंडर सिंगल एरो, 2 लेटर्स अंडर सिंगल एरो। हेलो, हाँ बोलिए। वन के चाहे 2 के चाहे 3 के का रेसिस्टर है, रेसिस्टर रेसिस्टेंस। हाँ हाँ, कौनो देना दीजिए। कैसे मतलब जो भी है एक पैकेट दे दीजिए। हाँ कुछ मिक्स करके भी दे दीजिएगा, तीनों तीनों थोड़ा थोड़ा मिक्स करके देना दीजिए। ठीक, क्या लिखा? 2 लेटर्स अंडर सिंगल एरो रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। हो गया? बोल ही नहीं रहे। 2 एग्जाम्पल लिखना, तीसरा मत लिखना। हो गया? 3rd नंबर लिखो तो। बोलूं सबके लिए? पक्का? चलो लिखो कैप, CAP, कैप, CAP, कैप और हैट, और कैरेट, CARRET, कैरेट, कैप, हैट और कैरेट ऑन एनी लेटर, ऑन एनी लेटर, ऑन एनी लेटर represents unit or direction vector, represents unit or direction vector, यूनिट और डायरेक्शन दोनों सेम है। यूनिट वेक्टर कह लो तब, चाहे डायरेक्शन वेक्टर कह लो तब। रिप्रेजेंट्स यूनिट और डायरेक्शन वेक्टर। सुन लो एक बात, ये जो हम लोग लिखते हैं ना ए ऐसे, इसको पढ़ते क्या है सुन लो। जैसे तुम आदमी हो, लेकिन तुमको आदमी थोड़ी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नाम होगा। तो ये भले ही यूनिट वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर खाली कहेंगे नहीं, इसका भी नाम हो। क्या है बोलो? तो इसको पढ़ेंगे ए कैप। क्या पढ़ेंगे? ए कैप। मन करे तो कैप पढ़ो, जनरली हम लोग कैप ही पढ़ते हैं, कोई हैट नहीं पढ़ता है। ए हैट या ए कैरेट तो कोई पढ़ता ही नहीं है ना। तो मन करेगा तो क्या पढ़ना? कैप या फिर हैट। जनरली हम लोग कैप ही, आई कैप, जे कैप, के कैप, ए कैप, बी कैप, सी कैप ऐसे ही लिखते हैं। क्या पढ़ते हैं? कैप। क्लियर इतना? तो इसको पढ़ेंगे क्या, ये लिख लेना है। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका बोलो? ए कैप या ए हैट या ए कैरेट। बी रहेगा तो बी कैप, बी हैट या बी कैरेट। डन? ओके, लिखो जल्दी से। हो गया? सबके लिए? देखो इधर लास्ट लिखना है, लिखो तो बोल्ड फॉन्ट और लेटर, बोल्ड फॉन्ट और लेटर हो गया। ब्रैकेट में लिख लो ना डार्क फॉन्ट, ब्रैकेट में लिखना है क्या? डार्क फॉन्ट।
will represent vector, will represent vector, will represent vector। हो गया। ये मोस्टली किसके द्वारा फॉलो होता है? एनसीईआरटी के थ्रू। तो लिख लो इसको, ए मतलब वेक्टर है, डार्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुमको जनरल लेटर से दिख ही जाएगा अलग। हो गया? अरे बोलो, कोई दिक्कत? चलो, तो दुनिया में कभी भी याद रखना, जैसे हम बात करते हैं कोई ये वेक्टर है, क्या है? वेक्टर। इसके इधर भी एक डंडी, इसके इधर भी एक डंडी अगर लगा दिए, क्या लगा दिए? डंडी। इधर एक डंडी, इधर भी डंडी, तो इसको मैथ्स के लैंग्वेज में बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं? और उतना बड़ा हम लोग मॉड्यूलस करते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो इसका तो बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं? तो ये क्या है? मॉड ए वेक्टर, या मॉड बी वेक्टर, या मॉड सी वेक्टर, या मॉड अल्फा वेक्टर। मॉड का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड। क्या हो गया? ट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड। क्या 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 मतलब हो गया? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये किसका है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये किसका मैग्नीट्यूड है? वेक्टर सी का। ये किसका मैग्नीट्यूड है? वेक्टर अल्फा का। तो कहीं भी अगर मॉड लग जाए, क्या लग जाए? वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बोलो। हाँ, या फिर सिंगल लेटर ए, चाहे बी चाहे सी, ऑल्सो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, ऑल्सो रिप्रेजेंट द, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो थोड़ा सा स्टार दो और लिखो तो, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। फैन ऑन करवा लो। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। हो गया? बोलो, लिखिए, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर sometimes later only, sometimes later only also represent the, also represent the magnitude of vector, magnitude of vector। अच्छा सर, ये मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये सारा चीज हम लोग कल देखेंगे। कब देखेंगे? कल। कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं सर, मॉड क्यों लगा दिए हैं, इन सारे की कहानी कल होगी, आज नहीं। आज के लिए आपने क्या क्या पढ़ा? क्या क्या पढ़ा? क्या क्या पढ़ा? पेज पलटना पड़ रहा है, मतलब तुम्हारा कंसंट्रेशन देखो कितना अच्छा है। कितना पढ़ा? क्या पढ़ा? वेक्टर का डेफिनेशन, स्केलर का डेफिनेशन, टेंसर का डेफिनेशन। फिर आपने क्या पढ़ा? रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन? वेक्टर का। वेक्टर का रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका है? दो। पहला रिप्रेजेंटेशन कौन है? एल्जेब्रिक। दूसरा कौन है? ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल या पिक्टोरिकल। वो सारा कहानी हम लोग कल करेंगे। लेकिन एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में आपने क्या देखा? कोई भी लेटर उसके ऊपर क्या हो, किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोई भी लेटर इसके ऊपर बार भी होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोई भी लेटर इसके ऊपर अगर कैप होगा तो वेक्टर तो है, लेकिन स्पेशल टाइप का। कौन? यूनिट वेक्टर। दो लेटर के साथ एक साथ आ जाए तो वेक्टर तो है, लेकिन स्पेशल टाइप का। कौन? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे हाँ या ना? और डार्क लेटर भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर को। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मॉड लगाए, कुछ और लाए के? क्या लाए के? याद करके आना, जहां थ्योरी है वहां याद भी करना है। अरे हाँ या ना? एग्जाम्पल हमने लिखा है। चलो गर्ल्स,
सामने ही है क्रिएटिव बायोलॉजी। हाँ हाँ, जस्ट सामने राशि सर। हाँ देख लो अभी सर हैं कि नहीं, देख लो। इधर से आओ, इधर से जाओ। हाँ राशिद सर हैं सर, सेंटर पर हैं। अरे सर लड़की तो गई है इंक्वायरी के लिए सीबीएसई की। नहीं तो चल ही जाएगी ना, हम सिर्फ बोले हैं कि जाओ सामने ही है, ठीक ना। नहीं होता तो कल हम नॉक करके भिजवा देते थे। ठीक ठीक, कोई नहीं है सेंटर पर। कौन सा क्या पढ़ा था लास्ट तुम लोग? क्या? रेसिस्टर। डेफिनेशन याद रखना रुपेश। अरे लड़का सबका कहाँ लगवा दिया है, फंस गया इसका। इधर लगवा देता है किसी भी बच्चा सबका, 11th वाले को अलग लगवाओ कहीं भी, तो बता दो एक बार। आज चले गए, कल मिल लेना उनसे। दलाली शुरू है। बोतल खरीदी, आप लाइकर फेंकते रहेगा, ये सब धंधा करते रहे हम नहीं।